और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। फाइनली एसएससी सीजीएल मेंस की एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद आयोग ने आंसर की रिलीज़ कर दी है। मैक्सिमम एस्पिरेंट के डाटा निकल कर आ रहे हैं और काफ़ी एस्पिरेंट के नंबर कम भी हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जिनके नंबर कम हुए हैं उनको यहाँ पे निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो गलत तरीके की एसएससी सीजीएल मेंस में कंडक्ट हुई हैं। काफ़ी एस्पिरेंट के नंबर इस वजह से भी कम हुए हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे क्लेम किए गए हैं। कुछ क्वेश्चन, कुछ नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे गलत हैं और इतने बड़े लेवल का गलत क्वेश्चन आयोग के द्वारा देना काफ़ी असमंजस की स्थिति पैदा करता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं 20 जनवरी के डेट में कुल मिला के 9 रिप्रेजेंटेशंस किए गए हैं एंड इसी के साथ ही साथ जो डाटा निकल कर आ रहा है 19 जनवरी का, उसमें 7 क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशंस किए गए हैं और 20 जनवरी वाला तो आपको बताया गया है कि 9 क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिलेमा क्रिएट हो रहा है। अभ्यर्थी इस बात से भी परेशान है क्योंकि इतने क्वेश्चंस पर रिप्रेजेंटेशंस करना काफ़ी कहेंगे कि चैलेंजिंग है एंड इसी के साथ ही साथ कुछ इसमें लक बेस भी आ रहा है, यानी कि लक जिसका बढ़िया है वो यहाँ पे आसानी से सिलेक्शन ले जाने वाला है। कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जैसे कि जीके यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड पूछी गई है सीजीएल मेंस में एंड अगर हम बात कर रहे हैं मैथ, इंग्लिश या रीजनिंग की, तो यहाँ पर इनका बेसिस अगर देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर बना हुआ है। मैथ के कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन जरूर आए हैं, प्रीवियस ईयर से ज़्यादा मैचिंग है, लेकिन जीके एक बिग फैक्टर आपका बनने वाला है। इसी के साथ ही कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट बना हुआ है। 2022 के बाद जो भी चेंजेस किया गया उसमें कंप्यूटर को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दिया है एसएससी ने, खास तौर पे सीजीएल लेवल पे। और यहाँ पे जो कंप्यूटर में टाइपिंग वाला ये कहा जाता है, इसी के साथ ही साथ जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है उसको क्वालिफाई करने वाला एंड प्लस कंप्यूटर की अलग से नॉर्मलाइजेशन होगी, फिर सेशन 1 का अलग से नॉर्मलाइजेशन होगा, अपना अपना जो भी स्टेजेस है उसमें अलग अलग तरह के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी यहाँ पर लागू होगी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो भी रॉ स्कोर है उसके बेसिस पे हम बात करने वाले हैं। मैक्सिमम एस्पिरेंट ने अपना डाटा शेयर किया है और काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट के यहाँ पर नंबर कम हुए हैं, तो काफ़ी एस्पिरेंट इस बात को लेकर डिप्रेस भी होते हुए नजर आए हैं। अब साथ ही बात करेंगे, एक ड्रीम जॉब होती है एसएससी सीजीएल की। हमारा प्रोसेस अगर देखें तो हमारे प्रोसेस जो कंडक्ट करवाए गए हैं वो कंडक्ट करवाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टीयर 1 हमारा 17 तारीख को कंडक्ट करवाया गया था, फिर टीयर 2 के एग्जाम 18 से लेके 20 जनवरी के बीच ही कंडक्ट करवाए। काफ़ी तेजी से कार्य चल रहा है एसएससी सीजीएल में क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी का कैलेंडर भी जारी हो गया है, तो उससे पहले ही विद इन 2 मंथ में ही आपका फाइनलाइज करके आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर हो जाएगा। एक बड़ी बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं एसएससी सीजीएल में और किसी न किसी ब्रांच में किसी न किसी पोस्ट पे वो सेलेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे उनकी क्या दिक्कत है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। उनको होम स्टेट नहीं मिला है, कहीं दूर खासतौर पे साउथ में भेज दिया जाता है। एसएससी सीजीएल की अपनी टेंडेंसी रही है, अगर आप बेहतरीन मार्क्स स्कोर करते हैं तो ही आपको होम टाउन या होम स्टेट मिलता है। तो ये एक बिग फैक्टर है और ये जो कट ऑफ का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है यही एस्पिरेंट करवाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी वेटरन हो चुके होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनको पता होती हैं, कई बार इन्होंने एग्जाम दे रखा होता है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर हो रहा था और उसमें एक लड़की बाहर आती है, कहती है कि मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ और इस बार का पेपर काफ़ी ईजी रहा है, मेरे लिए टैकल करना बहुत आसान है। तो ऐसे भी एस्पिरेंट हैं और कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्री दिया, फर्स्ट टाइम मेंस में वो पहुँचे हैं और थोड़े से अंकों से हो सकता है कि ऐसे एस्पिरेंट रुक जाएं और कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जो फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई कर ले। तो ये निश्चय करेगा आपके लक पर कि आपका लक कितना बेहतरीन है, क्योंकि जीके के जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ लिए हैं और नेगेटिव मार्किंग का एक बड़ा रोल रहता है सीजीएल में, प्लस नॉर्मलाइजेशन, ये तीनों ही फैक्टर आपके लक फैक्टर काम करने वाले हैं। बाकी देखने वाली बहुत चीज़ है कि क्या होता है और हमको ऐसा लगता है कि जो न्यूज़ अपडेट निकल कर आ रही है कि आप लोग का मात्र 1 महीने के अंदर ही फाइनल रिजल्ट एसएससी दे देगा। यहाँ पे कुल देखें तो लगभग हमारे पास 18,000 के अप्रॉक्सिमेटली में वैकेंसी है, जो कि अच्छी खासी है। प्रीवियस ईयर में लगभग 8,400 के अप्रॉक्स हमारे पास वैकेंसी थी एंड दुगुने से भी ज़्यादा हमारे पास वैकेंसी इस बार देखने को मिल रही है। खास तौर पे इसमें ऑल अदर पोस्ट की काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी है और जीएसओ, फिर एसआई का, फिर यहाँ पे एनएचआरसी का देखें तो थोड़े कम यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रहे हैं। साथियों, हम बात कर ही रहे हैं तो इस पर भी बात कर लेते हैं कि जब आंसर की रिलीज़ हुई है आपकी, उसमें ये देखा गया है कि काफ़ी एस्पिरेंट उस समय कह रहे थे, जब आपका मेंस कंडक्ट हुआ तो आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इतने बड़े बड़े यूट्यूबर से उन्होंने सॉल्व करवाया, तो आप भी पाए होंगे ये चीज़ आप पे ज़रूर अप्लाई हुई होगी कि वहाँ पर आप जब मैच किए होंगे तो आपके बड़े ही आसानी से 300 प्लस स्कोर आ रहे होंगे या 320 प्लस स्कोर आ रहे होंगे। लेकिन जो ये उतार चढ़ाव क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन और का जब फाइनल आंसर किया जाएगी उसके बाद देखने वाला चीज़ होगा कि क्या चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं। फिलहाल तो इतना चैलेंज हुआ है और बस आस रखिए कि सब कुछ सही ही हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। एक एक क्वेश्चन का नंबर काफ़ी मैटर करता है, 3 अंकों का ये जो हेर फेर है ये काफ़ी मैटर करता है। तो अभी कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका नंबर कम हो गया है और उनका फाइनल वाले में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। बहुत से एस्पिरेंट हैं जिनका ज़्यादा ही समय फाइनल वाले में हो सकता है डाउन हो जाए। तो कोई भी फिलहाल तो आस नहीं खोएगा, क्योंकि अभी भी ये सब कुछ जो है एक तरह से सीक्रेट है। यहाँ पे आप देखें तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं अपने प्रीवियस ईयर्स डाटा की, जो टीयर 2 का हमारा कट ऑफ गया था। देखिए
आप SSC सीरियल 2023 में जब कि 8000 प्लस वैकेंसी थी और 2022 वाला जब 20,000 के अप्रॉक्सिमेटी में हमारे पास वैकेंसी थी। यहाँ आप देख पा रहे हैं जनरल का 287 गया है और यहाँ पर 270 गया है। इस बार का जो एक्सपर्ट्स हैं, इस बार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो अलग अलग जीपी वाइज यहाँ पर वेरी करेगा। जी हाँ, यहाँ पे जीपी वाइज अलग अलग वेरी करने वाला है और कंप्यूटर एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगा आपके फाइनल सिलेक्शन को लेके। बहुत से एस्पिरेंट ने सब क्वालिफाई कर लिया, बहुत बढ़िया स्कोर आ रहा है, लेकिन उनके कंप्यूटर में कम मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो सकता है पॉसिबिलिटी बन जाए कि आपका भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम हो कम नंबर आने के बाद भी। एंड बात करते हैं हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बनने वाला है इस बार के सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिए। बाकी यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी जान लें कि 18 जनवरी और 20 जनवरी 18 से लेकर 20 जनवरी के बीच में जो पेपर हमारे कंडक्ट करवाए गए हैं उसमें ऐसा देखा गया है कि 18 तारीख वाला जो पेपर पूछा हुआ है उसकी औसत एवरेज स्कोरिंग और 20 जनवरी के बीच में जो औसत एवरेज स्कोरिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला है। तो नॉर्मलाइजेशन में ये वेरिएशन जो है वो आपको कम होता हुआ जरूर नजर आएगा। 18 तारीख में थोड़ी कम स्कोरिंग हुई है, वहीं हम 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख में औसत एवरेज स्कोरिंग अच्छी खासी रही है। यानी 5 से 6 नंबर का या फिर 10 नंबर का हम कह सकते हैं मैक्स यहाँ पर वेरिएशन जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा और नॉर्मलाइजेशन में ये सारी प्रक्रियाएं सही कर दी जाएंगी। यहाँ पे अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में हमारे कितने नंबर बूस्ट हो सकते हैं। देखिए 18 तारीख के डेट में अगर आप पढ़े हैं तो 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में आप मान सकते हैं 10 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा 18 जनवरी की डेट में। वहीं हम बात कर लें 20 जनवरी की डेट में तो 20 जनवरी की डेट में हमारा 5 से लेकर 6 अंक या मैक्स टू मैक्स 8 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। दोनों को इक्वल करने की जरूर कोशिश करेगा आयोग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जीपी वाला काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखिए 4200 वाला जो जीपी है और 4600 वाला जो जीपी है इसकी जो स्कोरिंग बताई जा रही है यूआर कैंडिडेट में वो कही जा रही है अगर रॉ स्कोर में आपका 318 से लेके 322 तक आ रहा है तो आप एकदम सेफ रहने वाले हैं। एंड इसी के साथ ही साथ EWS का बताया जा रहा है कि अगर आपके EWS और OBC लगभग सेम ही जाता है तो इनका बताया जा रहा है अगर 315 के नियर अबाउट में आपका आ रहा है, ये 4200 ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे की बात की जा रही है, अगर 315 तक आ रहा है तो आप एकदम सेफ जोन में रहने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ SC और ST की बात करें, देखिए ST की कट ऑफ राउंड फिगर में 295 तक भी जा सकती है और SC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर SC की अगर बात करें तो ये चीज़ जानना होगा कि SC की अच्छी खासी वेरिएशन आपको देखने को मिल सकती है। SC का अगर आपका यहाँ पर 300 प्लस स्कोर है, 300 से लेके 303 के राउंड फिगर में, तो आपका यहाँ पर फाइनल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अभी फाइनल वाला बचा हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लें जिसमें काफ़ी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया हुआ है 2400 ग्रेड पे वाला 2400 जीपी वाला अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूआर कैंडिडेट हैं और आपके इस समय 308 तक आ रहे हैं तो आप सेफ रहने वाले हैं क्योंकि काफ़ी वेरिएशन रखिएगा। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, आपका जो फाइनल वाला रिलीज होगा तो ही आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअल में कितना आपका है ओरिजिनल मार्क्स। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं EWS और OBC कैंडिडेट क्या है, कितना जो है यहाँ पर करने चाहिए तो आपका फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका बताया जा रहा है 305 के नियर अबाउट में। और फिर हम बात करें तो SC कैंडिडेट जो भी हैं इनका बताया जा रहा है लगभग 290 के अप्रॉक्स यहाँ पर इनका होगा तो फाइनल हो जाएगा। एंड ST की अगर हम बात करें तो 275 के राउंड फिगर में आपको देखने को मिलेगा। ये 2400 जीबी वाली बात चल रही है। और न केवल ये 18 जनवरी बल्कि 20 जनवरी के डेट में जो भी एस्पिरेंट आ रहे हैं इतना स्कोर ला पा रहे हैं तो एक बेस्ट स्कोर आपके लिए होगा। और ये हम बात कर रहे हैं रॉ स्कोर पे। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो इससे जो है 5 से 6 नंबर प्लस कर लीजिएगा या 10 नंबर प्लस कर लीजिएगा, फाइनल आपका हो जाएगा। होप सो ये वीडियो आपका कट ऑफ के रिगार्डिंग जो डाउट है उसको क्लियर किया होगा। SSC सीजीएल मेंस का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके ऊपर है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं एंड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी इतनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे